हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के चैनल द इंडिया पथ पे। तो आज हम इंडिया के इंग्लिश के टॉप 50 इडियम्स क्यूज करेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में। अब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि फ्री रहने वाली है। आप कंटेंट देखिए, एकदम कंटेंट टॉप चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए, पीडीएफ स्पैम करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप पढ़िए। ठीक है, इंडिया 1 2026। तो बिना किसी वक्त जाए कि आज हम शुरू करते हैं एडियम। चलिए चलिए पहले स्लाइड पे चलते हैं। पहला स्लाइड ये रहा आपके सामने। वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मतलब कौन है? हैपन रेयरली, बहुत ही जैसे किसी आप दोस्त से मिलते हैं, कहते हैं यार तुम यू आर वंस इन ब्लू मून हो गए हो, मतलब आप नीला नीला चांद होता है, नीला चांद होना ये रेयरली कभी कभी होता है, रेयरली। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। जैसे तीन लोग की ग्रुप में ए बी सी, जिसमें दो पर्सन बात करते हैं, तीसरा अचानक से ब्रेक द आइस कर देता है। ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, सडनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गस। मीन मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सिम्बर्ड बैड, अ गुड थिंग दैट सिम्बर्ड बैड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है गुड थिंग्स दैट सिम्ड बैड होना, सिम बैड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि वर्क लेट इनटू द नाइट। पहले पहले क्या होता था 19 में, हम लोग रात को लालटेन जला कर पड़ते थे, ऐसे ऐसे लालटेन था इसमें। तो क्या हो गया, वो बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया, मतलब देर रात तक काम करना, वर्क लेट इनटू द नाइट। ठीक है, और पहले के ज़माने में हम लोग लालटेन जला कर पढ़ते थे तो क्या होता था, वो देर रात तक पढ़ना होता है। तो इस इडियम्स का मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होना है टू गो टू द बैग। ये आदमी जब बीमार होता है, मतलब हिट द सैक होता है तो कहाँ जाता है, वो बेड पर जाता है, गो टू बेड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलिए। अब अगला स्लाइड है हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। यदि किसी को बुखार होता है तो क्या होता है, मैं अंडर द वेदर महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि बीमार महसूस करना, फीलिंग सिक। ठीक है, चलिए फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड हमारा है स्पिल द बीन्स। मतलब आप किसी को कोई जानकारी बताते हैं, मतलब क्या करते हैं, स्पिल द बीन्स करते हैं। और वो क्या करता है, स्पिल द बीन्स करता है मतलब आपके सीक्रेट को रिवील करता है। इसका आंसर हो जाएगा रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। चलिए आगे चलते हैं। अगले स्लाइड में आप देखिए कॉस्ट इन आर्म एंड लेग। कॉस्ट इन आर्म एंड लेग का मतलब होता है कि वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव। कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, इसको याद लीजिएगा, वेरी एक्सपेंसिव होता है, चीप नहीं होता है, इजी वर्क नहीं होता है, फ्री कॉस्ट नहीं होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद हमारा अगला स्लाइड पे है द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि बॉल आपके पाले में। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड, यानी आप फैसला करेंगे कि वो गेंद कहाँ जाएगी। इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू डिसाइड, डिसीजन। यानी बॉल आपके नहीं कहते हैं, बॉल आपके पाले में है या फैसला आपके पाले में है। ये क्या होता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डे। आपके पाले में है तो आप ही डिसाइड करेंगे कि इसका फैसला होगा। याद कीजिएगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क का, क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क मतलब होता है रिग्रेट ओवर द पास्ट। बीती हुई घटनाओं को लेकर रिग्रेट करना, पास्ट की घटनाओं को रिग्रेट करना, उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया का पेपर, मान लीजिए बाई चांस अगर नहीं निकला तो आप क्या होता है, क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क मतलब रिग्रेट होता है कि थोड़ा सा और लिमिट बढ़ा देते हैं या थोड़ी सी और मेहनत कर लिए होते हैं तो निकल गए होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। एंजॉय लाइफ में ये तीनों नहीं होता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है उसके बाद आता है हमारा बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस, अवॉइड मेंटरिंग। नहीं बोलते हैं कि डोंट टॉक विथ बीट अराउंड बस। इसका मतलब है कि घुमा फिरा के बात मत करो और डायरेक्ट मेन टॉपिक जो है
उसको बताओ। मेन टॉपिक होता है, इसका मतलब होता है अवॉइड करना मेन टॉपिक को। जैसे कोई मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो वो बीट अराउंड बस कर रहा है। मतलब टॉपिक को, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करता है। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला स्लाइड हमारा आ गया एट द ड्रॉप ऑफ हेड। एट द ड्रॉप ऑफ हेड मीन्स विदाउट हेजिटेशन, इमीडिएटली उसका लिख दीजिएगा। इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली। एक मूवी देखी होगी आपने, मूवी में से हेड उठाता है, तड़ाक से मारता है। जैसे हेड उठाता है गोली चल जाती है, इसका मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है इसका। बहुत ही आसान है, इसको याद कर लेगा। एट द ड्रॉप ऑफ हेड मीन्स विदाउट हेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हमारा बाय लीप्स एंड मीन्स। बाय लीप्स एंड बाउंड मीन्स मतलब है वेरी फास्ट। बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब वेरी फास्ट, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फास्ट। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है रेस्ट युवर। जैसे कि आप एग्ज़ाम में एक या दो नंबर से छट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बैक टू द ड्राइंग बोर्ड में। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है री स्टार्ट दी वर्क, माने शुरू रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट दी वर्क। अगर आप किसी एग्ज़ाम में, भगवान न करे, अगर आप सफलता नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो चालू करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पे आ जाना यानी रीस्टार्ट करना, ये बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब टेक ऑन टू मच वर्क, यानी आज बॉस ने यानी आज बॉस ने ऑफिस में बाइट ऑफ मोर कर दिया। बाइट ऑफ मोर देन मतलब जितनी आपकी एबिलिटी होती है, जिसकी अपनी, मान लीजिए आपकी एबिलिटी है 1 घंटा काम करने के लिए, ठीक है, वो आपको 5 घंटा काम दे दिया। ये क्या हो गया, बाइट ओवर मोर देन यू कैन शो। टेक ऑन टू मच वर्क, ऐसे तो नहीं करना चाहिए बट होता है कभी कभी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब अगला स्लाइड हमारा आता है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब हो जाता है, कॉल इट डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। स्टॉप वर्किंग होता है, देखिए इसको समझाते हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए कॉल इट डे का मतलब होता है कि स्टॉप वर्किंग करना। जिस नहीं करते हो, काम करते करते थक गया, चलो यार आज क्या करते हैं, आज कॉल इट डे करते हैं। मतलब किसी काम को करते हुए करते करते कॉल इट डे कर देना, मतलब स्टॉप कर देना, उसको स्टॉप कर देना। कॉल इट डे स्टॉप वर्किंग, ये पूछता है इडियम्स, इसको याद कर लीजिएगा। स्टॉप वर्किंग आसान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। 17वीं नंबर स्लाइड पे कट कॉर्नर मीन्स आपका हो जाएगा डू समथिंग बैडली टू सेव टाइम। कुछ बैडली करना, डू समथिंग बैडली टू सेव टाइम। कट कॉर्नर का मतलब होता है डू समथिंग बैडली, वर्क हार्ड नहीं होता है, बी ऑनेस्ट नहीं होता है, बी परफेक्ट ये नहीं होता है, आपका यही हो जाएगा डू समथिंग बैडली टू सेव टाइम हो जाएगा कट द कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। 1 मिनट, लाइट हमारी इधर उधर हो गए। 14 रिस्टार्ट, ये हो गया वाइट ओवर। टेक ऑन टू मच और स्टॉप वर्किंग और डू समथिंग बैडली टू सेव, यहाँ पर थे हम लोग। चलिए थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो हट जाए, बट थोड़ा एडजस्ट करिएगा, अभी नॉइज आ रहा है। अब देखिए अब हमारा आता है हिट द नेल ऑन द हेड, मानी सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम एक्यूरेटली, एक्यूरेटली या एग्जैक्टली मान लीजिए, बी एग्जैक्टली राइट। हिट द नेल, अपने हाथ को अपने सिर पे पटक, हीट करना, मतलब सब हिट, बी एग्जैक्टली राइट माने प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है।
और खाड़ी, ये तीनों नहीं होता है, इसको लगा दीजिए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड इधर हो, चलिए। ये हो गया था बाइट ओवर मोर देन यू कैन च्यू मींस टेक ऑन टू मच वर्क। ये हो गया था खाली डे, कट कॉर्नर। ये हो गया था हिट द नेल। ये हो गया, ये आ जाइए हमारा जंप ऑन द बैंड वागन। बैंड वागन मतलब जो कि वो लोग जो कि ट्रेंड को फॉलो करना होता है। देखो एआई का ज़माना है, ये इस टाइम सब कोई एआई वाले पिक्चर बना रहा है, गिबली इमेज बना रहा है, बहुत से काम कांड है जो एआई से हो रहे हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है, एक तरफ से नेगेटिव सेंस भी दे रहा है। ये आपके ऊपर होता है, निर्भर होता है आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो। पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, वो फॉलो करना ट्रेंड, टू फॉलो और ट्रेंड कर देना। अब एक बार मैं इसको दोबारा से फास्टली इसको रिपीट करूँगा, अब टेंशन मत लीजिए, बस आप याद करते चलिए, क्लास में याद करिए। अब किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने करना, ठीक है। टू डू टू टास्क एट वंस, मतलब एक तीर से दो निशाने कर देना। टारगेट वन, टारगेट टू, एक तीर से दो निशाने करना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा किल टू बर्ड, अब कुछ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको शुरू से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए आपने, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है हैपिंग डियरली। चलिए आगे चलिए। हैपिंग डियरली, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चलिए आगे चलिए। उसके बाद ब्लेसिंग इन डिजाइजेस मीन्स, डिस्गस मीन्स गुड थिंग्स दैट सीम बैड होता है। तो चलिए आगे चलिए। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब वर्क लेट इनटू द नाइट, वर्क लेट इनटू द नाइट। चलिए हिट द सेक, हिट द सेक, हिट द सेक मीन्स मतलब होता है गो टू द बेड। हिट द सेक मतलब होता है गो टू द बेड। चलिए आगे चलिए। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सीक, फीलिंग सीक। मैं इसको टिक करता हूँ एक मिनट, फीलिंग सीक होता है अंडर द वेदर। उसके बाद हम बताए स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब हो जाता है और रिवॉल्व सिगरेट। और आपने किसी दोस्त को कोई बात बताई, उसने क्या कर दिया, स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब आपके सिगरेट को रिवेल कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। कॉस्ट इन आर्म एंड लेग एक्सपेंसिव, ये आपको हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। चलिए द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब आप गेंद आपके पाले में है, छक्का मार रही है। योर रिस्पॉन्सिबल आर टू डिसीजन, मतलब ये आप ही डिसीजन करेंगे उस गेंद पे छक्का मारना है या आउट होना है, ये आपका डिसीजन होगा, इट इज़ योर कॉल। उसके बाद आ जाते हैं कि क्राई ओवर स्पाइल्ड मीन रिग्रेट ओवर पास्ट, बीती हुई घटनाओं को लेकर रिग्रेट करना क्राई ओवर स्पाइल्ड मीन्स होता है। चलिए और आगे चलिए। बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस अवॉइड करना मेन टॉपिक, मतलब जो मेन टॉपिक है, जैसे रमेश में से, तो रमेश क्या कर रहा है, रमेश किसी के बारे में पूछता है तो रमेश बताता है उसको अवॉइड करता है, बीट अराउंड द बस करता है तो रमेश करता है डोंट बीट अराउंड द बस, मतलब अवॉइड मत करो मेन टॉपिक को, अवॉइड 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 मत करो मेन टॉपिक को, तो इसका मतलब होता है अवॉइड द मेन टॉपिक। चलिए एट द ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स विदाउट हिस्टा, बिना हेजिटेशन के, एकदम एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या इमिडिएटली इमिडिएटली इमिडिएटली, बिना हेजिटेशन के काम करना। उसके बाद आ जाइए हमारा बाई लिप्स एंड बाउंड मीन्स, बाई लिप्स एंड बाउंड मीन्स वेरी फास्ट होता है, बाई लिप्स एंड बाउंड मीन्स वेरी फास्ट। चलिए अब आ जाता है मैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड स्टार्ट करना, मतलब किसी चीज़ के बाद सफलता मिलने के बाद क्या करना, क्या करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स होता है, मतलब रिस्टार्ट वर्क करना, मतलब हार नहीं मानते हैं, हार नहीं मानना है। अगर आप असफल हो रहे हैं प्रयास करिए, हो जाएगा। हार नहीं मानना है, मतलब आप क्या करना है, आपको बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पे जाना है, रिस्टार्ट कर देना है और को। उसके बाद आता है बाइट ओवर मोर देन यू कैन च्यू, मतलब टेक टू मच वर्क होता है, मतलब आपकी एबिलिटी से ज़्यादा काम मिलता है, उसको कहते हैं बाइट ओवर मोर देन यू। ये तो ऑफिस में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए काली डे, खाली डे मीन्स मतलब स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। एक मिनट, काली डे स्टॉप वर्किंग, मतलब किस काम को करते हुए क्या करना है, चलो यार कॉल डे करते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। चलिए आगे चलिए। उसके बाद आता है कॉट कॉर्नर मीन्स मतलब
टेक डू समथिंग बैडली टू सेव टाइम फॉर द कॉर्नर। उसके बाद आ जाता है हमारा हिट द नेल ऑन द हैंड। हिट द नेल ऑन द सॉल्व प्रॉब्लम में क्लियरिटी या एग्जैक्टली राइट होता है। यहाँ लिख दीजिए सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एग्जैक्टली, ये होता है। इसके बाद देखिए 18 19 में ज्वाइन, अब ये हो गया हमारा, ये भेड़िया वाला चाल हो गया। ट्रेंड को फॉलो करना, एआई में, एआई में पिक्चर बना रहे हैं सब, घिबली इमेज बना रहे हैं। एआई, एआई का दुरुपयोग हो रहा है भाई। एआई को समझो, अच्छे काम को उसको चैट पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। हाँ तुम बना रहे हो एकदम सलमान खान वाली फ़ोटो, हाँ ट्रेंड बना रहे, फॉलो कर रहे हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड को लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं ऑन द बैंड वाग, मतलब फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने किल टू बर्ड, एक तीर से दो निशाने करना, एक तीर से दो निशाने करना। एक मिनट, मतलब एक तीर से दो निशाने करना। चलिए इसके बाद आता है हमारा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए हमारी क्लास ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू। एक लास्ट में तो बनता ही है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए 10 से 15 मिनट की ये क्लास है, 10 से 15 मिनट की ये क्लास है, और हम आपको एकदम समराइज़ करके चीज़ों को पढ़ाए हैं। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि इस एनडीए पथ को सब्सक्राइब करिए। एनडीए पथ को, एनडीए पथ इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। और पेपर यहीं से पढ़ेंगे, पेपर आउट होंगे भाई, पेपर आउट हो जाएगा, देख लेना। गैट में साइंस और इंग्लिश और जियोग्राफी पेपर आउट हो जाएगा यहीं से। साइंस में आ जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका यहीं से पेपर आउट हो जाएगा भाई। वीडियो को लाइक करें, कंटेंट देखो, कंटेंट वाइज मत देखो, कंटेंट देखो, कंटेंट क्या मिल जाए। ये पूरे मेरे हैंड रिटन के कंटेंट हैं, पूरे हैंड रिटन का, जो मैं एनडीए प्रिपरेशन करने के दौरान बनाया करता था, उसी के नोट्स एकदम हैंड रिटन के। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, विश्वास करिए, बिलीव करिए, एक बिलीव करिए, आप सच में बिलीव करिए, बिलीव करिए, बिलीव करिए। पेपर बाहर नहीं जाएंगे, पेपर बाहर नहीं जाएगा, पेपर यहीं से आउट होगा, ठीक है। तो देख, थैंक यू, थैंक यू। तो इसे बोल ही दिया, एक बार और बोल देता हूँ, थैंक यू। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस कंटेंट देख लीजिए। चलिए देखिए, ये देखते रहिए, ये 20 तो एडीएम है, मैंने जो टॉप था दे दिया है। देखिए बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्पैम करिए पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा विद द हैंड रिटन नोट। देखते रहिए। चलिए, तो कुछ है नहीं, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इंग्लिश की फर्स्ट क्लास थी, जो कि ईडीएम्स की थी। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। मैंने बायो की करा दी है, जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा बायो की। और बायो की मेरी 3 क्लास आएगी हफ्ते में। इंग्लिश की एक आएगी, बढ़िया आएंगी, ज़बरदस्त वीडियो, मंडे के दिन आती है इंग्लिश की। आज लेट हो गया है थोड़ा, बढ़िया आएगी, ज़बरदस्त आएगी। और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स और जियोग्राफी में प्लान कर रहा हूँ अभी। मैं, अरे यार देखो, मैं अकेला हूँ, मैं खुद पीपीटी बनाता हूँ, पीपीटी बनाने के बाद कंटेंट तैयार करता हूँ, कंटेंट करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद उसको एडिट करता हूँ, एडिट करता हूँ, उसके बाद जाके ये सब इतना टाइम लगता है भैया। तो मुझे टाइम लग रहा है कंटेंट में बनाने को। अकेला आदमी कितना करे, कंटेंट बनाए, पीपीटी बनाए, हाँ रिकॉर्डिंग करे, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, उस कंटेंट तैयार करो, उसके बाद जाकर ये सब आपकी क्लास तैयार होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ट्रस्ट मी, बिलीव करिए। एनडीए 1 2026 को पेपर में इंग्लिश कराऊंगा, स्क्रीनशॉट के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, ऐसा स्क्रीनशॉट के साथ। साइंस और जियोग्राफी, इंग्लिश, ये साइंस और जियोग्राफी तो एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट भाई फंसेंगे।
साइंस में लिख के दे रहा हूँ, साइंस में सिलेबस क्या, कोई भी सिलेबस हो मेरी नोट्स में से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी देता हूँ आपको। मैं इसकी 90% गारंटी देता हूँ, नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। चलिए वो तो अगर आप विश्वास नहीं करें तो पेपर के एनालिसिस के दिन देख लीजिएगा, उसके बाद मुझे फॉलो करें। लेकिन अभी के लिए कंटेंट के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपना प्यार बनाए रखिए। आप दी एनडीए पथ को सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। श्री राम जानकी बैठी